इनको बहुत बुरी तरह हत्या हुई है इनकी पिछले जन्म की कृपा इतनी तुम्हारे श्रद्धा के कारण इनको खून नहीं आ रहा है मुंह से, बस नहीं तो इनको खून आना चाहिए मुंह से। एक दिन खून भी आता है आता था खून? एक दिन। अब डीएनए में से कोई गलत जगह जाता है तो उसका दुष्प्रभाव फिर आपके जो आपने किया है सब उस पर पड़ता है। दरबार का नियम पता ही ना आपको? बेटा आपके पास कोई हवन के पुण्य नहीं है। नहीं है गुरुजी। क्योंकि आपके परिवार से कोई गलत जगह गया और हवन के पुण्य चले गए। गलत जगह गया? हाँ, गलत जगह गया और हवन के पुण्य चले गए। डीएनए में कितने लोग रखे थे आपने? 9 है सर। 9 लोग गलत जगह गए। आपके जो डीएनए के लोग थे उनमें से गलत जगह गए, इससे हवन के पुण्य आपको चले गए। कब किए थे आपने हवन? गुरुजी मैंने जैसे अपना ये कोरोना खत्म हुआ था ना, खत्म होते फिर आया था, जब भी किया था फिर मैं यहाँ से ले जाके भी किया था। मतलब करीब 1.5-2 साल हो गए। और मैंने 9 भी कर देते, वो मैंने वो क्या बोलते हो स्थापना भी कर दी थी सर, सब कर दे मैंने। गलत जगह कोई गया बेटा। तो गलत जगह कहाँ चले गए सर ऐसे? अब कोई गया बेटा, कहीं गया, आप ही के डीएनए से गया, इसीलिए चले गए। है नहीं पुण्य। इतने करने के बाद जो आगे की सारी प्रक्रिया थी वो सब स्टॉप हो गई। किसी ने अपनाई नहीं, कोई प्रक्रिया पूरी नहीं की। ना ब्लैक मैजिक की, ना स्मृतियों की, ना अभी तक कोई किसी ने प्रक्रिया बेटा नहीं अपनाई है। अच्छा। तो वो सब पुण्य चले गए। दरबार को जैसे आप रखते हो श्रद्धा, आपने सबको जोड़ लिया तो डीएनए में जुड़ गए लोग। अब वो डीएनए में से कोई गलत जगह जाता है तो उसका दुष्प्रभाव फिर आपके जो आपने किया है सब उस पर पड़ता है। दरबार का नियम पता ही ना आपको कि अगर दरबार से जुड़ने के बाद फिर कहीं कोई झाड़ फूक या टोना टोटका या तंत्र मंत्र कहीं भी जाता है इस तरह से, तो उसके जाने के पश्चात ही दरबार के द्वारा जो पुण्य होता है वो नष्ट हो जाता है ना। हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ आपको होने पुण्य हो तो मिल जाए। अच्छा। दरबार ने बिल्कुल भी नहीं दिए, क्योंकि पितरों की मुक्ति से संबंधित होते हैं वो। जैसे आप प्रार्थना पूजा करते हो तो आप अच्छे होते हो, प्रार्थना पूजा से ही अच्छे होते हो। अच्छा। है ना। लेकिन जब पितृ मुक्ति की बात आती है तो वहाँ पर हवन के पुण्य चाहिए होते हैं, तभी पितर जाते हैं। ठीक है, आते हैं जब फिर रोग मुक्ति होती है। तो बेटा आपको प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा फिर से। प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करना हाँ पड़ेगा? बेटा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है गुरु। मेरी माँ की वो पेट के दर्द का तो माँ को वो हम हटा देते हैं। उनकी माँ को यहाँ बुला दो, 1 मिनट। आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ अम्मा, अंदर आओ, तुम्हारा पेट दर्द ठीक कर दे। आपके भाई भी हैं क्या? हाँ भाई भी है सर। हाँ भाई भी है सर। उनकी और पत्नी भतीजा भी है मेरे साथ, 2 भतीजे। आपके भाई आए हैं? कोई नहीं है सर। हम उनकी गुरुजी हम 3 ही आते, ये आती है, मैं आता बात सुनिए, और एक मेरा भतीजा आता है। आपका भाई और उनकी धर्म पत्नी, कै भाई हैं आप? एक भाई मेरे सर। बस वहीं से गड़बड़ी है। अच्छा। हाँ, अम्मा आओ। इनको क्या कष्ट है? पेट दर्द होता है? अब बता कहीं गए वो मारते ना, ये ढूंढी दुखत है, पेट दुखत है, अरे वो ये उल्टी की नहीं मार है। उल्टी की तरह मन होता है। हाँ। तेज बोल। अभी क्या कष्ट है? क्या कष्ट हो रहा है? हाँ, ये उल्टी की नहीं हो तो पेट दुखत है, जो होता है कोई। ढूंढी दुखत। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, वो हम बताते हैं। दरबार ये देख रहा है कि यहाँ पे हल्की सी गांठ सी अंदर है, कुछ एक नोट सा है, गांठ सी है। इनको उल्टी सी आती है। हाँ गुरुजी। और इनको ऐसा लगता है कुछ घुसा हुआ है। हाँ लगता है कुछ अंदर घुसा हुआ है यहाँ पे। और वोमिट सी आती है। हाँ, वो उल्टी चूहता है और एकदम से उल्टी सी आती है। हाँ गुरुजी। मगर है ना। दरबार की कृपा इतनी तुम्हारे श्रद्धा के कारण इनको खून नहीं आ रहा है मुंह से, बस नहीं तो इनको खून आना चाहिए मुंह से। एक दिन खून भी आता है। आता था खून? हाँ, एक दिन आया, सिर्फ एक दिन। हाँ, लेकिन दरबार की कृपा है कि वो खून आना बंद हो गया है। अच्छा। ये तुम्हारी श्रद्धा है। हाँ। इनके अंदर भी श्रद्धा है। हाँ, दरबार के प्रति। हाँ गुरुजी। तो इसलिए वो खून आना बंद हो गया है। ये इनकी पिछले जन्म में इनकी हत्या हुई थी। अच्छा। ये खंजर घुसा हुआ है इनके। अच्छा अच्छा। तो अभी हम निकाल देते हैं तो वो ठीक हो जाएगी। अच्छा। आंखें बंद करो अम्मा। आंखें मत कर दीजिए, आराध मा कर। फटा हुआ है तो पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर फटा हुआ है ना पिछले जन्म में। आंखें बंद कर लो। बाल खुले अम्मा? आप बाल तो खुले सर। इनको लिटा दो, 1 मिनट लिटा दो। बैठ जाओ, बैठो अम्मा बैठो। इनको लिटा दो, इधर को पैर करके बेटा, पैर उधर करिए, लिटा दो तब निकाल दें। कि पिछले जन्म में इनकी हत्या ऐसे ही हुई, घुसा हुआ है। अब ये करो डॉक्टर साहब इलाज इसका, करो इलाज। वो घुसा ही रहेगा, उनको यही वही होता रहेगा, कुछ भी कर डालो। है समस्या है?
ओम सुश्रुत प्रकट धन्वंतरी अश्विन कुमार प्रकट। बुरी तरह हत्या हुई है, इनको बहुत बुरी तरह हत्या हुई है इनकी पिछले जन्म में। योनि के पास भी इनको घुसेड़ा गया है, इसीलिए इनको हमेशा योनि में भी चुभन होती होगी, आपको कष्ट रहता है इनको, ये सब पिछले जन्म के हैं। ओम ये जो खंजर घुसे हुए हैं, जो हत्या हुई पिछले जन्म में चला जाए इनको, जहाँ इनकी हत्या हुई है। ओम ये दोनों खंजर बाहर निकाल लिए जाए, खंजर देखिए घाव भर दिए जाएं, और ये खंजर जो घुसा हुआ है पेट के ऊपर, इसे बाहर निकाल लिया जाए। ओम शिव नष्ट कर दिया जाए। सुश्रुत टाँके लगा के लेपन कर दें, दरबार के नवीन ऊर्जा पिंड से जोड़ के पूरी तरह स्वस्थ कर दिया जाए। उल्टी जो खून की उल्टियाँ होती इसे रोक दी जाए, नष्ट कर दिया इसमें दिया शिव, नष्ट करके इसे को खिला दिया, और शरीर पूरी तरह स्वस्थ कर दिया जाए। फटा हुआ और जो अंग कट गए हैं, पेंक्रियास, गाल ब्लैडर, आंतें जो कट गई हैं, वो सब जोड़ दी जाए। बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, करवट लेके उठिए, लेपन कर दें। करवट लेके उठे, करवट छोड़ दीजिए बेटा, आप छोड़ दीजिए, उनसे बोलिए करवट लें। नहीं कोई उठाएगा नहीं, अपने आप उठिए, अब उठ सकती हैं, कोई कष्ट नहीं है, खुश अब खड़े हो माता जी, अब अपने आप खड़े हो जाएंगे, खड़ी होइए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अब अच्छी, अभी चल फिर के देखो, सब अच्छा हो गया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कुछ भी नहीं। पूछो कोई कष्ट है? दुख हमारे चक्कर चाल जमन तो ये चक्कर की हाँ जन्म तक कष्ट दे रहे हैं।